आप सभी को आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे फ़कीर शब्द के बारे कि ये शब्द किस व्यक्ति विशेष के लिए इस्तेमाल किया जाता है और क्यों किया जाता है। फ़कीर कौन है, सब विस्तार से बताएंगे, बस हमारे साथ जुड़े रहें। फ़कीर शब्द का अर्थ परिभाषा विभिन्न संदर्भों में अलग अलग हो सकती है। फ़कीर शब्द अरबी भाषा के शब्द फ़क्र से बना है, जिसका अर्थ होता है गरीब। फ़कीर जिसके पास कुछ ना हो, फ़कीर जो अपने नफ्स का मोहताज ना हो। सूफ़ी दर्शन के मुताबिक नफ्स वास्तव में अहंकार है, किसी भी व्यक्ति के आंतरिक अस्तित्व का सबसे निचला सतर है। इसी संदर्भ में सूफ़ी संत बाबा बुल्ले शाह के कलाम की दो पंक्तियां पेश हैं। वह कहते हैं, ਐਵੇਂ रोज़ शैतान नाल लड़दा है, कदे अपने नफ्स नाल लड़िया ही नहीं। बहुत कमाल की बात कही है बाबा बुल्ले शाह जी ने। पहले नफ्स को मारना जरूरी है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हर आदमी फ़कीर नहीं हो सकता। आज कुछ लोग फ़कीर शब्द का इस्तेमाल अपनी शोहरत बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। थोड़ा समय पहले हिंदुस्तान के एक सियासी नेता ने कहा था कि मेरा क्या है, मैं तो फ़कीर हूँ, झोला उठा के चल दूँगा। ये लोग ये नहीं जानते कि फ़कीर बनने के लिए नफ्स को अर्थात मैं को मारना पड़ता है। खैर चलो इनको छोड़ो, अपनी बात पे आ जाएं। फ़कीर के बारे में ये भी कहा जाता है कि वह रबदा भी मोहताज नहीं होता। इसका मतलब हुआ वह खुद ही रब हो गया। फिर मोहताज किसका हुआ? उस मकाम का मालिक हो गया जो फ़कीर हो गया। इस्लाम में सूफ़ी संतों को इसलिए फ़कीर कहा जाता था क्योंकि वह गरीबी और कष्टपूर्ण जीवन जीते हुए दरवेश के रूप में आम लोगों की बेहतरी की दुआ मांगने और उसके माध्यम से इस्लाम पंथ के प्रचार करने का कार्य किया करते थे। फ़कीर अपने आप को सबसे छोटा समझता है, दूसरे को बड़ा समझता है। अपने आप को मार के इंसान फ़कीर बनता है क्योंकि उसने अपने नफ्स को मार दिया है, अपने मैं को मार दिया है। फिर बाकी तू ही बचता है। फ़कीर वो है जिस शख्स ने फ़िक्र को मार दिया। वह फ़कीर है जो दूसरों के लिए दुआ करता है, आम लोगों की मदद करता है। फ़कीर की एक और बड़ी बात यह है कि वो किसी की तौहीन नहीं करता। फ़कीर अपने पे होने वाली हर जाति बर्दाश्त कर लेता है, कभी क्रोध में नहीं आता। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हो, जिसके पास ज्ञान है वह तो बोलता ही है, चुप नहीं रहता। पर अब तो ज्ञानी लोग ज़्यादा बोल रहे हैं और ख़ास तौर पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले नहीं जानते कि वो क्या बोल रहे हैं। एक फ़कीर खुदा की दया से बनता है। फ़कीर की लोगों के लिए प्रार्थना करने की प्रवृत्ति के कारण लोग दरगाहों पर मन्नतें मांगने जाते हैं। फ़कीरों को दरवेश कहा जाता है। कहा जाता है कि उनके पास दैवीय शक्ति होती है। एक आदमी 2 मिनट के मुख के स्वाद के लिए क्या क्या कर रहा है, लेकिन फ़कीर तो सूखे टुकड़े में स्वाद से खाता है। अपनी नफ्स को नष्ट कर लिया है, इसलिए उसे संसारिक चीज़ों से कोई लगाव नहीं है, जबकि आम आदमी संसारिक चीज़ों में ही लिप्त रहता है। फ़कीर अपना जीवन जी रहा है, जहाँ सुख आया वहीं सो गया। आज भीख मांगने वाले कामचोर और लालची लोग अपने आप को फ़कीर कहने लगे हैं। फ़कीर ने गरीबी का रास्ता खुद चुना है। उनकी नज़र में अमीरी और गरीबी में कोई अंतर नहीं है। फ़कीर भूखे लोगों के लिए लंगर बनवाते थे, जो आज भी जारी हैं। फ़कीर होने के आध्यात्मिक गरीबी कहा गया है और आध्यात्मिक गरीबी ईश्वर पर पूर्ण निर्भरता और संसारिक वस्तुओं के त्याग की एक आध्यात्मिक स्थिति है, जो आत्मा में गरीब होने से है, जिसको विनम्रता और सीमाओं के बारे में आत्म जागरूकता है। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभार है। दूसरों की सक्रिय सेवा करना ही फ़कीरी है। दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से पहले रखना और सक्रिय रूप से उनकी मदद करना, चुनौतियों और कठिनाइयों को आध्यात्मिकता के अवसर के रूप में स्वीकार करना, इसी को फ़कीर कहते हैं।
आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।